बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम आसिम अहमद ख़ान है। पेशे के हिसाब से मैं टीचर हूँ, स्पोर्ट टीचर। कुछ साल पहले मैंने शुरू किया था फ़ज़ाइल अमाल का, कि फ़ज़ाइल अमाल से तालीम कराने का। तो ये कि कहते हैं कि ये चीज़ बार-बार बुज़ुर्गान दीन बार-बार कहलवाते हैं कि कलमा है जो बार-बार पढ़ना होता है, कुछ चीज़ें जो अल्लाह का इकरार बार-बार करना होता है। कोई भी अमल जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए करने वाले हम लोग किस तरह से बन जाएँ। मुसलमान खैर-ख़्वाह, दूसरे मुसलमान का खैर-ख़्वाह होता है, हदीस में आता है जिसका मफ़हूम जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वो अपने भाइयों के लिए भी पसंद करो। तो अपने लिए, अपने भाइयों के लिए जो है वो दीन का रास्ता इख्तियार किया कि किस तरह से हम भी नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएँ। और अल्लाह ये कि शायद हम में भी कुछ बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों को सही करने वाले बन जाएँ। कहते हैं कि अगर माहौल में आएँगे, आप माहौल में जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छी बातों का बजाय खुद ब खुद आपको आदत डाल देगा, अच्छी बातों की तौफ़ीक दे देगा। अगर आपके अंदर कोई कमी कोताही है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अगर आप कोई गलत चीज़ कर रहे हैं तो कम से कम उसका आखिरी दर्जा ये है कि इसको बुरा समझे। जो बुराई को बुराई समझता है, कराहत के साथ करता है, तो अल्लाह ताला कभी ना कभी इसको तौफ़ीक दे देता है कि वो उसको ठीक वो उसको हिदायत दे देता है, वो फिर दीन की तरफ आता है। वैसे ही अभी फ़ज़ाइल रमज़ान में तकरीबन 15 दिन बाकी हैं तकरीबन। तो ये कि उसकी तैयारी के लिए कहते हैं कि रमज़ान की दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, कि जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह हमारे शबान में इतनी बरकत दे कि रमज़ान तक पहुँचा दे, हमारी ज़िंदगी में इतनी बरकत दे कि हम रमज़ान तक हमारी ज़िंदगी हो जाए। तब ये कि बरकतों वाला महीना आ रहा है, रहमत वाला महीना आ रहा है, जिसमें जो है नवाफ़िल जो है फ़राइज़ के पता बराबर हो जाते हैं और फ़राइज़ जो है 70 गुना उसमें इजाफ़ा हो जाता है। कमोपेश जो उलमा कराम बयान करते हैं, रहमत वाला महीना है, जहन्नुम को बंद कर दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला जो है रहमत के ये दरवाज़े खोल देता है और रहमत और बख्शिश के फ़ैसले फ़रमाता है और बहाने ढूँढता है। तो इस वक्त लोगों के दिल भी नरम होते हैं। बहुत से लोग जो है वो रमज़ान में नमाज़ पढ़ने के बाद जो है अल्लाह ताला ने उनको तौफ़ीक दी। इससे अच्छी और इससे ज़बरदस्त क्या बात होगी कि इंसान जो है वो जब मर के अल्लाह मियाँ के पास जाए तो कब्र में जो है उसके लिए आसानी वाला मामला हो जाए, उसको अज़ाब कब्र ना हो। अल्लाह ताला उसकी कब्र को जो है उसके निगाह के मुताबिक जो है ना वसी कर दे। क्या ही अच्छी बात हो, क्या ही कामयाबी वाली बात हो, क्या ही कामयाबी का फ़ैसला हो, क्या ही कामयाबी का सौदा हो। तो ये कहते हैं कि तबलीगी जमात वालों को अक्सर औक़ात ये कहते हैं कि वो ज़्यादा ज़मीन से नीचे की बात करते हैं या आसमान से ऊपर की बात करते हैं। तो मैं इस बात पे बोलता हूँ वो तो बहुत होशियार है। जब आप मरने के बाद जब जन्नत में जाएंगे तो उस वक्त तो एक सुभान अल्लाह जो ज़्यादा पढ़ेगा तो उसके दर्जात पे बंदा जो है वो रश करेगा कि काश कि मैंने जो है ना सुभान अल्लाह ज़्यादा पढ़ दिया होता। और जो जहन्नुम में जाने वाले होंगे अल्लाह ताला उससे हिफाजत करेगा, उनको कितना पछतावा होगा। असल में जो है वहाँ पर कहते हैं कि क़यामत में तो अंधेरा होगा और नूर जो है वो आपके अमाल का होगा, और वो नूर जो है वो आपको दुनिया में मिलेगा। लोग वहाँ पे कहते हैं जन्नती जब दोज़खी उनसे बोलेंगे तुम ये नूर कहाँ से लाए, तो बोलते हैं मफ़हूम है जिसका कि वो तो दुनिया से लाए हैं। तो ये कि तबलीगी जमात वालों को, दीनदारों को बुरा कहने वाले वो तो कितने होशियार हैं कि जो आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, जो आखिरत में कामयाब है तो वो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब है। जो आखिरत में नाकाम है वो हमेशा हमेशा के लिए नाकाम है। कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने जो है ना वो ज़िंदगी इसके बाद की रखी है, कितने बड़ा मरने के बाद जो है कितना बड़ा जो है ना वो टाइम रखा है। तो कितना खसारे वाला सौदा होगा अगर हम ये जाए। इस तरह से जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में जाने वाले का तरीका सिर्फ़ यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक दीन पर अमल करें, और सहाबा ने जिस तरह से अमल करके दिखाया। फिर रमज़ान आने वाले लोगों के दिल बड़े नरम हैं, तो फ़ज़ाइल रमज़ान से कुछ पढ़ते हैं। और ये कि ये बात बार-बार दोहराऊँगा कि हम आलिम नहीं हैं, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुछ ज़िम्मेदारी हमारे पर लगाई है कि हम दीन को पसंद करें, नमाज़ पढ़ने वाले बनें। क्योंकि आप नमाज़ पढ़ने वाले बनेंगे, आप दीन की हिमायत करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी देखा-देखी और लोग जैसे तबलीगी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी को काफ़िरों को तबलीग नहीं करते, लेकिन ये कि खुद अमल करते हैं। कुछ एक-एक, दो-दो करते अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में काम जो है ना वो फैल गया। कितने लोग जो है वो दीन की तरफ आ रहे हैं। तो अगर दीन की तरफ आप आने वाले बनेंगे, लोग को खैर-ख्वाह बनेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके अंदर भी वो अच्छी बातें पैदा करेगा। और क्या ही अच्छा हो कि आपके भाई, और जब मरने के बाद ये पता चलेगा कि आपके भाई जहन्नुम में जलने वाला बन रहा है, या आपको दुनिया में अगर पता चले कि आपके भाई अगर किसी ऐसी एक्टिविटी या भाई या बच्चा या बेटा में
मुब्तला है कि जिसकी सज़ा जो है वो बहुत सख्त सज़ा है, तो आप उसको क्यों ना मना करने वाले जी। तो एक आखिरत का दिन आ रहा है जिसकी जो नमाज नहीं पढ़ता, जो गुनाह करता है, तो उसके लिए कितना सख्त अज़ाब है। तो खुदा ये अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को इसको बताने वाले बन जाए। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे। फ़ज़ाइल अमाल से, फ़ज़ाइल रमज़ान से शुरू करते हैं। ये इब्तिदा इंशाअल्लाह 15 दिन मैंने इस पर से पहले शुरू कर दिए कि साथ साथ पढ़ें, क्योंकि शायद रमज़ान में बावा ना हो, क्योंकि मैं बहुत सारी जो है ये फ़ज़ाइल रमज़ान से रिकॉर्डिंग करके डेली जो है वो इसमें लगा दूँगा। अच्छा जी, फ़ज़ाइल रमज़ान, फ़ज़ाइल अमाल मेरे पास किताब है, फ़ज़ाइल अमाल। इसकी फ़ज़ाइल रमज़ान में से शुरू कर रहे हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मैं टॉपिक ही रख दूँगा फ़ज़ाइल रमज़ान, और ये हदीस नंबर पहली। हम तो सना के बाद चंद अहादीस का तर्जुमा जो रमज़ान मुबारक का काम करा गया माशाल्लाह। तो इसमें अब ये किताबें जो हैं इनकी हम पढ़ेंगे तो इसके असरात जो है बाकायदा दिल में उतरते हैं। तो ये आप जो है और इसको सुने और इन बातों को आगे बढ़ाएं, किस तरह से जो है अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएं, और आपके रिश्तेदार भी किस तरह से नमाज़ पढ़ने वाले बन जाए। और भी मैं दीनदार साथियों से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी आवाज़ को, अपने चैनल को जो है वो आगे बढ़ाएं। सोशल मीडिया पे भी जो है, सोशल मीडिया पे कहते हैं कि तूफ़ान बदतमीज़ी है। उसकी वजह ये कि अभी जो है सोशल मीडिया पर अहले हक़ आने वाले, उलमाए कराम आने वाले जो कम हैं, जो कि नाकाफ़ी हैं। बहुत से लोगों को जो है वो आना पड़ेगा सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ को। कहते हैं कि किसी से तरह भी अपनी आवाज़ को जो है आप वो टेक्नोलॉजी, जैसे बम फेंकने की टेक्नोलॉजी है कि पहले हाथ से तीर से फेंका जाता था, फिर तीर इत्याद हो गया, फिर तीर के बाद फिर तोप इजाद हो गई, फिर अब मिसाइल इजाद हो गए, ताकि ना आपका जो है मिसाइल दूर तक जाए, आपकी आवाज़ जो है वो दूर तक जाए किस तरह से। तो ये सोशल मीडिया आपका इंतहाई जो है एक अच्छा एक ज़रिया है, किसके ये कहते हैं कि आप इसको जैसा इस्तेमाल करना चाहें तो अपनी आवाज़ को इसमें डालने वाले बने। इसमें और भी साथियों को मैं बोलूँगा जो दीनदार साथी हैं, तबलीगी साथी हैं। अब उलमाए कराम ने इसमें गुंजाइश निकाली है कैमरे और इसमें, ताकि ना आप जो है वो इसमें और चीज़ें बताएं और इस्लाम के मुताबिक जो है रिपोर्टिंग करें। ज़ाहिर सी बात है कि अभी बातिल आके जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा है, वो दिखा रहा है, वो अपने मुताबिक दिखा रहा है, उसको नाच गाना पसंद है तो वही दिखा रहा है। अब आप जो दीनदार लोग हैं, मैंने कितनी मसाजिद की तस्वीर बनाई है, थोड़ा सा मैं इस तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया था, कितना देखा नहीं जाता, इतना पसंद नहीं किया जाता। लेकिन ये बात है कि कोई पसंद करे ना करे, कुछ किसी को समझ में आए ना आए, इंशाल्लाह एक दिन आपको इस चीज़ पर नहीं है कि आपने आवाज़ लगा देनी है, आपने काम कर देना है। कहते हैं कि आपने बस, अल्लाह ताला ने तो ये हुक्म है कि काम कर दो, आप लोगों को पसंद आए ना आए, आप मशहूर हों ना हो, लेकिन ये कि अब नियत यही हो कि आपकी कि आप जो है इसको सही नियत पे जो है। बहुत से अब दीनदार जो है साथी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूबर्स भी आए हैं, और मैं काफ़ी यूट्यूबर्स को देख भी रहा था, एक का मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं उनका नाम लेता। तो उन्होंने आकर जो है लोगों को इस्लाम का चेहरा दिखाया, दीन का चेहरा दिखाया, इस पर बैठ कर तबलीग करी। और ये दूसरा ये कि ये आपका सदका जारिया है, गुनाह जारिया आपका मन रहा है। जो बुरे इसमें चीज़ें डालता है, अगर वो कल को मर गया तो उसका जब चलता रहेगा बुराई आती रही। अगर आप अच्छी चीज़ डालेंगे और उसका क्या पता आपके जाने के बाद क्लिक रहे, तो ये हमेशा जो है आपकी गवाही बनता रहेगा कि आपने अल्लाह ताला की दावत दी, और इस नियत से दावत दी कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून नाफिज हो जाए, किस तरह से लोग बुराई से बचकर अच्छाई की तरफ जाने वाले किस तरह से बन जाएं। तो ये आवाज़ है, ये मीडियम तक ना आपकी आवाज़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वा में सफ़र में एक मंजिल पर उतरे तो गर्मी बहुत सख्त थी, और गुर्बत की वजह से इस कदर कपड़ा भी सबके पास ना था कि धूप और गर्मी से बचा कर लें। बहुत से लोग तो अपने हाथों से आफताब की शुआओं से बचते थे। इस हालत में ये भी रोज़ेदार थे जिन्हें खड़े हो सकने की तहम्मुल ना हुआ। घर के सहाबा किराम की एक जमात हमेशा तमाम साल रोज़ेदार ही रहती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों रिवायात में मुख्तलिफ अनवा के फ़ज़ाइल नकल किए गए हैं, जिनका अहाता तो मुझसे जैसे नागवार के इम्कान से खारिज है। लेकिन मेरा ये भी ख्याल है कि अगर तफसील से लिखूँ तो लिखने वाला किताबों उकता जाए। और इस ज़माने में दीनी अमूर में जिस कदर इल्क़ता की जा रही है मोहताज बयान नहीं। इल्म और अमल दोनों जिस कदर बेपरवाही दीन की बढ़ रही जा रही है, हर शख्स अपनी हालत पर खुद गौर से मालूम कर सकता है। इसके 41 हदीस इत्तफ़ाक़ करता हूँ और 3 फसलों पर मुस्तकीम है। फ़ज़ाइल रमज़ान फ़ज़ाइल जिसमें 10 अहादीस मज़कूरा हैं। दूसरी फ़ज़ल शब क़दर का बयान जिसमें 7 अहादीस हैं। तीसरी फ़सल इतिकाफ़ का ज़िक्र जिसमें
3 अहादीस हैं। इसके बाद ख़ात्मा एक तवील हदीस रसाला ख़त्म है। हक़ ताला शाअनहू अपने महबूब की तफसीर कबूल फरमाए और फिर सियाकार का भी इस बरक़ात से इज्तिमा फरमाए। अभी ये फ़ज़ाइल अमाल की जो है, मैं इरादा ये किया कि पूरी जो है वो पूरी आपको फ़ज़ाइल अमाल में जो शेख ने लिखा है वो पूरी आपको पढ़ के सुनाऊँ कि इसमें क्या क्या है। अभी हमने पहले ये इब्तिदाई ये पढ़ा, ये बुज़ुर्गों की हाथ की लिखी हुई किताबें, इनके अल्फाज में बड़ा दम है। कहते हैं इसमें बरक़ात है, और बरक़त एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे आपको जो है आपको पूरा हो जाता है, और आपको कम चीज़ जो है वो ज़्यादा चीज़ पे पूरी हो जाती है, और अल्लाह ताला आपको इस चीज़ पर जो है ना वो रखता है, खुश रखता है। जैसे कि बहुत से लोग हैं अल्लाह वाले जिनकी तनख्वाहें कम है कुछ है, लेकिन उनको बीमारी आज़ारी नहीं आती है, क्या बरकत है। थोड़ा सा जो है वो तनख्वाह में जो है पूरा महीना पूरा हो जाता है। बाज़ लोगों का जो है बड़े बड़े पैसों में पता नहीं कितना उनका नुकसान इतना होता है, उनके खर्चे इतने होते हैं कि उनके महीना पूरे नहीं होता। तो बरकत इस चीज़ को है कि थोड़े में अल्लाह ताला आपको काफ़ी कर दे। और सबसे बड़ी बरकत तो इल्म कराम ये है कि रात का नींद का आना, आपके खाने, आप खाना खाते हो तो आपको खाना हज़म हो जाए, आपको कोई बीमारी ना हो, तो इससे बड़ी बरकत, इससे बड़ी, और आप सुन्नत के मुताबिक चल रहे हो तो इससे बड़ी बरकत कोई नहीं है। तो ये बुज़ुर्गान की जो किताबें हैं, कहते हैं कि फैलने वाली किस तरह से बन जाए। तो इंशाअल्लाह ये कि बात थोड़ी सी लंबी हो गई है। इंशाअल्लाह अब ये रोज़ाना जो है सिलसिला रहेगा, फ़ज़ल रमज़ान से पढ़ेंगे। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की खूब तैयारी करके रखें, रमज़ान के लिए अपने कपड़े वपड़े धुलवा के रखें, और अपनी सारी चीज़ें नियत रखें इंशाअल्लाह कि अपने टाइम टेबल आपने बनाना है। भी आगे इंशाअल्लाह आगे बात करूँगा कि आपने रमज़ान में किस तरह से टाइम टेबल बनाना है, किस तरह से उस वक्त को कीमती बनाना है, और उस वक्त क्या क्या करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।